भगवान की। परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री आर्यनंदी महाराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी क्षमता मूर्ति चारि श्रोमणी सूरी गद्री श्री विराट सागर जी महाराज की। अहिंसा मई विश्व धर्म की। हम अपने जीवन को सुसज्जित बनाएं, अपने जीवन को अच्छे संस्कारों के सांचे में ढालें, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तो यही लक्ष्य लेकर पढ़ता है कि मैं सीए बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। ना जाने उसके कितने सारे अरमान हुआ करते हैं, पर ध्यान रखना, आचार्य भगवत गुरुदेव विराट सागर जी महाराज कहते थे, आप सीए बन पाओ अथवा नहीं बन पाओ, आप डॉक्टर बन पाओ अथवा नहीं बन पाओ, आप टीचर बन पाओ अथवा नहीं बन पाओ, पर एक अच्छे और सच्चे इंसान जरूर बन जाना। वह अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि इस भारत देश में अनेक महापुरुष हुए, चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, राम हो, कृष्ण हो, मीरा हो, तुलसीदास हो। इन्होंने अपने जीवन में डिग्रियां प्राप्त नहीं की हैं। क्या इन्होंने अपने जीवन में डिग्री प्राप्त नहीं की, पर लोग आज उनके ऊपर पीएचडी डॉक्टरेट जैसी डिग्रियों को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया, उन्होंने अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाया। जब हमारे जीवन में अच्छाइयाँ होती हैं तो ध्यान रखना, हमारा जीवन महान बन जाता है। आज मैं विचार कर रही थी कि बच्चों के लिए बच्चा क्यों कहा जाता है। लोग कहते बच्चे बैठ गए, बच्चे आ गए। बच्चे का मतलब ये हुआ करता है कि जिन बच्चों के लिए बुराइयों से बचा बचा कर रखा जाए, वही तो बच्चा होता है। वही बच्चा होता है कि जिनके लिए बुराइयों से बचाया जाता है, जिनके लिए दुर्गुणों से बचाया जाता है, जिनके लिए अवगुणों से बचाया जाता है, वही बच्चा होता है। एक अवगुण, एक बुराई हमारे जीवन को बुरा कर देती है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है, हमारे जीवन को कलुषित कर देती है। जैसे एक नींबू की बूंद सारे दूध को क्या करती है, फाड़ देती है। सारे दूध को फाड़ देती है और सारा दूध बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार से एक बुराई हमारे जीवन का बुरा कर देती है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। और वही दूध में यदि शक्कर डाली जाए तो दूध कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, और उस दूध को सभी पीना पसंद करते हैं। दूध तो ये भी था और दूध ये भी था, जिस दूध में मिठास थी उस दूध को पी लिया। ध्यान रखना, अपने जीवन में मिठास होना चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए, वाणी में मृदुता होना चाहिए। यदि वाणी में मिठास रहेगी तो सारे लोग अपने आप आकर्षित होंगे, क्योंकि वाणी एक वह वशीकरण यंत्र है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जो दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है। एक वाणी से अपनाया जा सकता है और एक वाणी से ठुकराया जा सकता है। यदि हमें किसी को अपना बनाना है तो आप मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए, अच्छी वाणी का प्रयोग कीजिए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए, तो ध्यान रखना लोग आपको अपना लेंगे। और जहां आपने तीखी वाणी का प्रयोग किया, अब शब्दों की व्यवचारें की, तो जो अपना होगा वह भी अपने से दूर हो जाएगा। अपना भी अपनों से
से मुख मोड़ लेगा। इसलिए जहां दूध में मिठास थी तो लोग ने उसको पी लिया, और जिस दूध में खटास थी तो उसे फेंक दिया। यदि हमारे जीवन में भी अच्छाइयाँ होती है, गुण होते हैं, तो लोग हमें अपना लेते। राम और रावण हुए, कौन हुए? राम और रावण हुए, और दोनों की इसमें प्रसिद्धि थी। राम की भी प्रसिद्धि थी, रावण की भी प्रसिद्धि थी। पर ध्यान रखना, राम के जाने के बाद, राम की मृत्यु होने के बाद जगह जगह मंदिर बनाए गए, जगह जगह उनकी स्थापना की गई, और जगह जगह उनके लिए पूजा गया। और रावण जिस द्रोण के कारण जगह जगह उनके पुतले आज भी जलाए जाते हैं। क्या? आज भी जलाए जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन दुर्गुणों से नहीं, अच्छाइयों से भरा हुआ होना चाहिए। जब हमारे जीवन में अहिंसा, शाकाहार होता है तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। हम पारसनाथ भगवान के जीवन को देखते हैं। जब ये छोटे थे, बाल अवस्था में थे, पार्श कुमार थे, ये वन विहार कर रहे थे, और रास्ते में देखा कि एक तापसी तप कर रहा था, पंचाग्नि तप कर रहा था, और लकड़ी नहीं हुआ। और पार्श कुमार ने कुल्हाड़ी उठाई और कहा, देखो ये जलते हुए नाग नागिन है। और उन जलते हुए नाग नागिन के लिए पार्श कुमार ने नमो सफल हो जाते हैं। वह तो स्वर्ग में पहुंच गए। वह नाग और नागिन, ऐसी पार्श्वनाथ भगवान की अहिंसा थी। भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा, जियो और जीने दो। सभी को जीने का अधिकार है। जैसे आपको जीने का अधिकार है, ऐसे संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सभी को जीने का अधिकार है। जब हम राम के विषय में देखते हैं तो राम 14 वर्ष तक वनवास रहे। कितने वर्ष तक रहे? 14 वर्ष तक। कहाँ रहे? वनवास में रहे। 14 वर्ष तक वनवास में रहे। ना उनके पास कोई मकान पे रह के भी नहीं खाए। और तो क्या, जब सीता का हरण हुआ तो राम इतने विवल हो गए, हर पत्ते पत्ते से पूछते, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता कहाँ गई है? और रोते जाते हैं। और जैसे ही रास्ते में देखते कि जटायु पक्षी पड़ा हुआ था घायल, और जैसे ही उसको देखा कि घायल पड़ा हुआ है तो सारे दुख को भूल गए। उस जटायु पक्षी को उठाया और उसका उपचार किया, उसे रमोकार मंत्र सुनाया। और कुछ देर के बाद उस जटायु पक्षी ने अपने प्राण की अंतिम सांस ले ली। वह स्वर्ग में पहुंच गया। जब हम हंस के लिए, जब हम बुद्ध के लिए देखते हैं तो बौद्ध एक बार वन विहार कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि हंस बाणों से बिना हुआ है। तो उन्होंने देखकर उनका मन बड़ा द्रवीभूत हो गया, और उन्होंने बाण को निकालकर उस हंस की भी रक्षा की थी। ऐसी उनके अंदर दया थी, करुणा थी। हजरत मोहम्मद हुए, और उनकी जब हाथ नीचे गिर गए, जब वो कीड़े नीचे गिरे तो तड़पने लगे। हजरत मोहम्मद जैसे देखते हैं कि अरे ये कीड़े तड़प रहे हैं, इन्हें कष्ट हो रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है, तो तुरंत उन कीड़ों को उठाते हैं और पुनः उसी फोड़े में डाल देते हैं। ऐसी हजरत मोहम्मद की दया थी, करुणा थी। जब हम ईसा मसीह के लिए देखते हैं तो ईसा मसीह ने भी बकरी से प्रेम किया और सभी को बड़े प्रेम से पुकारा। बंधुओं, भारत देश में, इस भारतीय वसुंधरा में जितने भी महापुरुष हुए,
सभी के जीवन में अहिंसा थी, शाकाहार था। बंधुओं, अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका पहुंचे और वहां पर फेसबुक अभी भी कुछ बच्चियों ने हाथ नहीं उठाए। अरे नियम ले लो, हम ज्यादा नहीं दे रहे। जितनी आपकी शक्ति हो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन का नियम भी ले सकते हैं। एक और नियम,